NFO, new fund offer. It is similar to IPO. What? It is similar to what बेटा? IPO, initial public offering of shares. जो IPO निकलता है ना shares के लिए, right? Like that. वैसा ही NFO है. सिर्फ NFO कौन इशू करता है? म्यूचुअल फंड हाउस, म्यूचुअल फंड यूनिट. ठीक है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो NFO इशू करती है, राइट? तो ये NFO इज फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन ही है ना बेटा. दिस इज व्हाट फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफर for a new scheme launched by कौन? AMC, asset management company. So it's a first time subscription offer, remember it. And NFO से क्या कर सकता है म्यूचुअल फंड हाउस? रेज कर सकता है कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. बराबर है, पैसा आ गया पब्लिक से, फिर उसके बाद वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा? डिफरेंट शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है. मतलब सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, दैट्स इट. बराबर है. और ये NFO बहुत एग्रेसिवली मार्केटेड होता है, एग्रेसिवली मार्केटेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज. क्योंकि एग्रेसिव मार्केटिंग होगा नहीं तो पब्लिक पैसा डालेगा नहीं. आओ आओ मेरे म्यूचुअल फंड में आओ, डबल लेके जाओ. बराबर है, बेनिफिट कमाओ, पैसा डालो, बेनिफिट निकालो, डबल बेनिफिट, ट्रिपल बेनिफिट. एग्रेसिवली मार्केटेड है. बराबर है. तो पब्लिक उसके हिसाब से ओ यस, तो उनको भी थोड़ा ग्रीड आता ना कि चलो भाई इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको अच्छा पैसा मिलेगा, हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट. गॉट इट? सो ये एग्रेसिवली मार्केटेड होता है. और ये एक स्टिपुलेटेड पीरियड, एक फिक्स पीरियड टाइम, देखो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इश्यू होगा, उतने पीरियड ऑफ टाइम में आपको परचेस करना है, उसके बाद ये बंद हो जाता है. तो अभी जो क्लोज इन डेट पढ़ रहे हो आप, क्लोज इन डेट, तो आप बोल सकते हो क्लोज इन डेट इज लाइक NFO. बराबर है, एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होगा. और ये क्लोज एंडेड फंड स्कीम भी क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड के लिए आपको इश्यू होगा. बराबर है कि नहीं? उतने में आपको परचेस करना है. इसका फिक्स मैच्योरिटी पीरियड भी होता है. क्लोज एंडेड स्कीम का भी क्या होता है बेटा? फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है. बराबर. तो NFO आर ऑफर्ड फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड. NFO आर ऑफर्ड फॉर व्हाट? स्टिपुलेटेड पीरियड. एक स्टिपुलेटेड पीरियड होगा, उसके बेसिस पे आपको खरीदना है. बराबर है, उसी टाइम पीरियड में आपको परचेस करना है, उसी टाइम पीरियड में आपको सब्सक्राइब करना है. दैट्स इट. बराबर है. तो ये क्लोज इन डेट से एक कंपैरिजन में आप बोल सकते हो, पूरा क्लोज इन डेट नहीं बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं? एक बोल सकते हो इंटरप्रिटेशन करने के लिए. ठीक है. और इसमें क्या NFO में क्या होता है बेटा? इफ एन इन्वेस्टर अप्लाई फॉर एन NFO वाया एसबा, एसबा मतलब याद रखना फुल फॉर्म सब लोग, एसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स. अगर आप NFO में अप्लाई कर रहे हो वाया एसबा, तो उधर जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट है, इसका मतलब क्या? आपने किससे अप्लाई किया? एसबा से. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट मतलब उतना अमाउंट आपका बैंक में ब्लॉक हो जाएगा जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता. जब तक आपको यूनिट्स का अलॉटमेंट नहीं हो जाता, म्यूचुअल फंड यूनिट्स का अलॉटमेंट नहीं होता, तब तक वो अमाउंट उस बैंक में ब्लॉक रहेगा आपका. समझो आपको म्यूचुअल फंड अमाउंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ, म्यूचुअल फंड यूनिट्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो वो आपका जो अमाउंट है ना वो फ्री हो जाएगा, तो आप यूज कर सकते हो उसको. तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा. बराबर है. सिर्फ एक लिंक करने के लिए क्लोज एंडेड के लिए एक बार रिव्यू किया है मैंने. ठीक है. तो क्लोज एंडेड याद रखना, पूरा क्लोज एंडेड NFO नहीं. NFO तो एक फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन है, लेकिन याद रखो अब क्लोज एंडेड में क्या है? क्लोज एंडेड फंड स्कीम हैज अ स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड. बराबर है. मालूम पड़ा? इसका स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड होता है, एग्जांपल 3 to 5 इयर्स. क्लोज एंडेड में डाला आपने तो 3 से 5 साल तक के लिए आपको फंड उधर पैसा अपना रखना है. एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि 3 इयर्स के लिए है, 5 इयर्स के लिए, लाइक दैट. बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? क्या एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है, स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड है 3 to 5 इयर्स. ठीक है. अब देखो, अब आ गया ना अपना NFO वाला. ठीक है. अब ये क्या होता है? ये जो क्लोज एंडेड फंड स्कीम है ना, वो ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, ओपन होगा. जैसे न्यू फंड ऑफर देखो, और हमेशा याद रखना न्यू फंड ऑफर सिमिलर टू व्हाट? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट है. सो ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम. ये क्या होगा? ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन होगा ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. बराबर है.
मतलब बेटा ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम लाइक एनएफओ, बराबर है। समझो अपना आज समझ लो, एक एजम्पशन ले लो कि भाई आज अपना कितना डेट है, आज डेट क्या है 13, ठीक है, आज 13 है, 13 से लेके 23 तक, बराबर है, आपको एनएफओ इशू हुआ है, मतलब उस एनएफओ में आप परचेज कर सकते हो, फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, न्यू फंड ऑफर आया 13 से 23, तो वो एक स्पेसिफाइड पीरियड होगा, उसी में आप परचेज कर सकते हो, उसी में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम, दैट इज व्हाट, बराबर है, एनएफओ टाइप हो गया ना पूरा, राइट। तो ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ द स्कीम, याद रखना, ठीक है। अब इसमें आप क्या बोल सकते हो, ये जो क्लोज इंडेड फंड स्कीम है, क्लोज इंडेड फंड्स और स्कीम, वो क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन आपका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका एप्रिसिएशन। अब आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड द फंड इज क्लोज्ड फॉर द इन्वेस्टर्स, कॉमन सी बात है ना, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब वो टाइम खत्म तो अब फंड भी क्लोज हो जाएगा, अब उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लाइक ओपन एंडेड, ओपन एंडेड में क्या, अनलाइक ओपन एंडेड मतलब उसमें तो कभी भी परचेस कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, इधर ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। फिर दीज यूनिट्स आर, ये जो यूनिट्स है, बराबर है, दीज यूनिट्स आर पब्लिकली ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जो क्लोज एंडेड फंड्स और स्कीम के यूनिट्स है ना बेटा, क्लोज एंडेड फंड्स में आपने कोई भी यूनिट्स परचेस किया है, तो ये सब यूनिट्स आप पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। अभी ओपन एंडेड क्या, अगर आपको बेचना है तो आप फंड मैनेजर को भी फोन करके बेच सकते हो, बट क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता है। क्लोज एंडेड में बराबर है, फिक्स मेच्योरिटी पीरियड है, अगर आपको बेचना है ना तो फंड मैनेजर के पास आप फोन भी करोगे ना, वो बोलेगा भाई माफ कर, एक क्लोज एंडेड फंड स्कीम है रे बाबा, माफ कर बाबा, स्टॉक एक्सचेंज पे जा, उधर बायर और सेलर रहते ही है सब, उधर अगर सेलर तेरे को बायर मिल गए तो बिक जाएगा, नहीं मिले तो नहीं बिकेगा, स्टॉक एक्सचेंज बना ही इसलिए, राइट। सो दीज यूनिट्स आर पब्लिकली ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको बेचना है ना तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही बेच सकते हो क्लोज एंडेड फंड्स और स्कीम को। स्टॉक एक्सचेंज पे जाओ, बायर है, अगर बायर है तो आपका यूनिट बिक जाएगा, नहीं है तो नहीं बिकेगा। और स्टॉक एक्सचेंज है भाई, उधर लाखों बायर एंड सेलर्स होते हैं, राइट, समझा। तो दीज यूनिट्स आर पब्लिकली ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है इधर, स्टॉक मार्केट। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है, स्टॉक मार्केट। तो एक केस है, ठीक है, लाखों हो, लैक्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अलग बात है, बट पब्लिकली ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर बायर अवेलेबल है आपका यूनिट्स खरीदने के लिए तो बिक जाएगा, नहीं तो नहीं बिकेगा, खत्म। So these units are publicly traded in stock exchange, and here liquidity provider कौन है बाबा, yes, stock market, stock market बाबा, stock market, ठीक है। Since there is a lock in period, अब देखो इसमें क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है क्योंकि फिक्स मेच्योरिटी पीरियड है। सिंस देयर इज लॉक इन पीरियड, सिंस देयर इज लॉक इन पीरियड होता है, सो द फंड मैनेजर को इधर एक बेनिफिट क्या हो गया, चलो भाई 3 इयर्स का टाइम है, अब 3 इयर्स तक ये जो बंदा है, इन्वेस्टर्स है, वो अपना पैसा रिडीम कराएगा नहीं, बहुत अर्जेंसी हुई तो भाई स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके रिडीम कराएगा, ठीक है। सो सिंस देयर इज लॉक इन पीरियड, सो द फंड मैनेजर कैन इन्वेस्ट द अमाउंट। तो फंड मैनेजर क्या कर सकता है, वो अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है इफेक्टिवली, इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ रिडम्पशन, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ रिडम्पशन, बराबर है, कोई प्रेशर नहीं रहेगा उसके ऊपर। तो सिंस देयर इज लॉक इन पीरियड, सो द फंड मैनेजर कैन इन्वेस्ट द अमाउंट इफेक्टिवली। फंड मैनेजर क्या कर सकता है, अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ रिडम्पशन। क्यों, उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं है ना रिडम्पशन का कि कभी भी वो रिडीम कर दे, ऐसा कोई टेंशन नहीं, बराबर है। लॉक इन पीरियड है, सो द फंड मैनेजर कैन इन्वेस्ट द अमाउंट इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली, कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर रिडम्पशन का। और एग्जांपल में जैसे क्या दिया, लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्यूजन फंड ग्रोथ, क्लोज एंडेड फंड का एक एग्जांपल है, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्यूजन फंड ग्रोथ एंड बिरला लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड ग्रोथ, बराबर है। तो ये एग्जांपल भी दे दिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल
what? Fusion fund growth and Birla long term advantage fund growth, right? So close ended fund scheme. So this is what your close ended fund scheme, याद रखना बेटा. और ओपन एंडेड फंड स्कीम क्या था? उसमें कोई टेंशन नहीं, कभी भी आप बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो. ये स्कीम अवेलेबल है फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, राइट. दिस स्कीम डू नॉट हैव, ये स्कीम का कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, बराबर है. जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, बराबर है. इन्वेस्टर्स कन्वीनियंटली बाय एंड सेल यूनिट्स एट एनएवी प्राइस. जो एनएवी प्राइस है उस पे इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल कर सकता है ओपन एंडेड स्कीम में, बराबर है. आज खरीदा कल बेच दिया, कोई बात नहीं. ओपन एंडेड फंड स्कीम में ये खासियत है उसकी भाई. दिस इज द फीचर्स, राइट. इन्वेस्टर्स कैन कन्वीनियंटली बाय एंड सेल यूनिट्स एट एनएवी ऑन डेली बेसिस. किसमें? ओपन एंडेड में. क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता बाबा, ठीक है. तो फीचर्स, इनकम जनरेशन होता है, म्यूचुअल फंड रीपरचेज एंड रीसेल द फंड्स, इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है. सिर्फ फंड मैनेजर को थोड़ा एक्स्ट्रा विजिलेंट होना पड़ेगा. तो ये हमने पूरा पॉइंट्स देखा, ठीक है. ओपन एंडेड का भी देख लिया बेटा, एंड वी हैव सीन व्हाट क्लोज एंडेड आल्सो. व्हाट इट क्लियर? व्हाट इज गिवन हियर? एक्टिवली मैनेज फंड्स. एक्टिवली, नाम से ही मालूम पड़ रहा है एक्टिवली मैनेज फंड मतलब कौन. इधर है ना, फंड मैनेजर पूरा एक्टिव रहेगा. एक्टिव, वो खुद पूरा मैनेज करेगा, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा फंड पोर्टफोलियो को कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे कैसा इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, कैसा फंड परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा किधर पैसा लगाने का है, किधर नहीं लगाना है, किधर पैसा इन्वेस्ट करो, किधर इन्वेस्ट नहीं करो, राइट. सो एक्टिवली मैनेज फंड याद रखने का बेटा, ये जो है एन एक्टिवली मैनेज फंड इज व्हाट? अ म्यूचुअल फंड स्कीम. क्या है ये? इट्स अ म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच द फंड मैनेजर, जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है. फंड मैनेजर व्हाट? एक्टिवली मैनेजेस एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर द फंड फोल्ड, बराबर है, द फंड पोर्टफोलियो. याद रखने का क्या बेटा? इन विच द फंड मैनेजर एक्टिवली, इधर क्या होता है बेटा? फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेजेस एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर द फंड पोर्टफोलियो. अरे भाई कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा डिसीजन लेना है, बराबर है. समझा कि नहीं? पूरा एकदम डिसीजन लेगा, पूरा मार्केट को एनालिसिस करेगा, उसके बेसिस पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, किधर फंड लगाना है, किधर अपने को पैसा लगाना है, लाइक दैट. सो एक्टिवली मैनेजेस एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर द फंड पोर्टफोलियो. मतलब इधर जो फंड मैनेजर है उसको रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, जो भी टेक्निकल चार्ट्स है, फंडामेंटल चार्ट्स है, सब स्टडी करने पड़ेंगे बेटा, समझे. अब इसमें क्या है, जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर बिलीव्स दैट, इसमें फंड मैनेजर बिलीव करता है क्या? बिलीव्स दैट ही और शी हैज व्हाट? he or she has ability to select stock, ability to what beta? Select stocks and time the market, which helps to get higher returns than the market benchmark index. अरे भाई इसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, पूरा रिसर्च कर रहे हैं. तो मेन उसका फंड क्या, देखो फंड मैनेजर का मेन पर्पस ही क्या है, वो उसकी एबिलिटी. यहाँ देखो एक्टिवली मैनेज फंड में वो एक्टिव क्यों है? बिकॉज फंड मैनेजर बिलीव्स दैट कि उसका जो एबिलिटी है, बराबर है, उसका जो एबिलिटी है, उसके पास ऐसा एबिलिटी है क्या? स्टॉक सिलेक्ट करने का, किधर अपने को स्टॉक, कौन से स्टॉक में पैसा डालना चाहिए, कौन से मार्केट में पैसा डालना है, बराबर है, कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, और टाइम द मार्केट विच हेल्प्स टू गेट हायर रिटर्न. और कौन से टाइम पे कौन सा मार्केट, कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी कंपनी हायर रिटर्न दे सकती है, उसमें इन्वेस्ट करना, बराबर है. एज कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स, जो मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है उससे अच्छा खासा बेनिफिट हो, तो वो एक्टिवली रिसर्च करेगा, बराबर, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसके बेसिस पे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है. तो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझो, पूरा रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही वो इन्वेस्ट करेगा. दैट इज व्हाट एक्टिवली मैनेज फंड, बराबर है. इसमें बहुत दिमाग लगाएगा, बहुत स्टडी करेगा, बहुत एनालिसिस करेगा, याद रखना. सो इन सच फंड, इसमें अब भाई अगर इतना सब होगा, ये सब होगा, तो क्या होगा?
अब बेटा रिसर्च क्या फ्री में होता है क्या? रिसर्च क्या फ्री में होता है? नहीं, रिसर्च के लिए पैसा लगता है, पैसा, मनी मनी, इट रिक्वायर मनी। रिसर्च ऐसे नहीं होता है, रिसर्च रिक्वायर्स मनी, राइट? सो इन सच फंड, जो एक्टिवली मैनेज फंड है, इसमें क्या होता है बेटा कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और रिसर्च कॉस्ट है ना, ट्रांजेक्शन का कॉस्ट और रिसर्च का कॉस्ट, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी रहता है भाई, एक्टिवली मैनेज फंड है तो एक्सपेंस रेशियो जाएगा ही, बराबर है? अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, रिसर्च कॉस्ट भी ज्यादा है, रिसर्च कॉस्ट, ओ माय गॉश। सो इन सच फंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड रिसर्च कॉस्ट, क्या, द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड रिसर्च कॉस्ट आर मोर। याद रखना, एक्टिवली मैनेज फंड्स में आपका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और रिसर्च कॉस्ट मोर रहता है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व है, रिसर्च कर रहा है, एवरीथिंग। तो भाई ये सब के लिए फंड पैसा लगता है ना बाबा, राइट है? तो इधर कॉस्ट ज्यादा होगा ना बच्चा, राइट? सो याद रखने का कि इसमें एक्टिवली मैनेजेस एंड कंटिन्यूअसली क्या करता है, मॉनिटर करता है फंड पोर्टफोलियो। जो अब इन कॉन्ट्रवेंशन टू दैट, जो पैसिव मैनेज फंड है, पैसिव, पैसिव नाम से मालूम पड़ रहा है आपको, पैसिव मतलब क्या? कुछ नहीं कर रहा है फंड मैनेजर, इधर कुछ नहीं कर रहा है बेटा, पैसिव एकदम। क्या पैसिव? तो पैसिव मतलब क्या? देखो पैसिव मैनेज फंड में देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज पैसिव मैनेज फंड? पैसिव मैनेज फंड सिंपली फॉलोज अ मार्केट इंडेक्स। पैसिव मैनेज फंड सिर्फ मार्केट इंडेक्स फॉलो करेगा, समझा? सेंसेक्स, निफ्टी, बस वही फॉलो करेगा, बराबर है? सिंपली फॉलो मार्केट इंडेक्स। सेंसेक्स ऊपर गया उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा, निफ्टी ऊपर गया उसके हिसाब से डिसीजन लेगा, नीचे गया उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। जैसा इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है ना बेटा, जैसा इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा, दैट्स इट। उसको कुछ नहीं करना है, उसको कोई इधर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जैसा मार्केट इंडेक्स जा रहा है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है, दैट्स इट। सो इधर क्या होता है बेटा, जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर वो रिमेन्स इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। फंड मैनेजर क्या होता है बेटा? इनएक्टिव और पैसिव, दैट इज ही डज नॉट यूज एनी जजमेंट। वो कोई अपना जजमेंट यूज नहीं करने वाला, नो जजमेंट, कोई जजमेंट यूज नहीं करेगा टू डिसाइड विच स्टॉक टू बाय, कौन सा स्टॉक सेल करना है, कौन सा होल्ड करना है, कुछ भी नहीं, nothing, right? So here the fund manager remains inactive or passive, that is he does not use any judgment to decide which stock to buy, sell, hold, but simply mimics. Mimics means imitate the behavior of, simply mimics the scheme benchmark index to generate the same return as the index, बराबर? मतलब इधर फंड मैनेजर इनएक्टिव रहेगा, पैसिव रहेगा, दैट इज ही डज नॉट यूज एनी जजमेंट टू डिसाइड विच स्टॉक टू बाय, सेल, होल्ड, बट सिंपली क्या करेगा, जो मार्केट इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है, स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, बस, बराबर है? वही इंडेक्स को फॉलो करेगा, बस इंडेक्स को फॉलो करेगा, उसी को इमिटेट करेगा, वो कैसा बिहेवियर है उसका, उसी को फॉलो करके वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसलिए बोल रहे ना, बट सिंपली व्हाट मिमिक्स दी स्कीम बेंचमार्क इंडेक्स, स्कीम का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको मिमिक्स करेगा टू जनरेट सेम रिटर्न एज द इंडेक्स, ताकि वो जनरेट कर सके जैसा, बराबर, सेम रिटर्न एज द इंडेक्स, जो इंडेक्स कमाएगा जिसके बेसिस पे, उसी के बेसिस पे उसका फंड जो जिधर वो इन्वेस्ट करेगा, इंडेक्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो कुछ रिसर्च कर रहा है क्या? कुछ रिसर्च कर रहा है क्या? वो इंडेक्स देखा, अरे भाई सेंसेक्स चेंज हो रहा है, सेंसेक्स कितना ऊपर गया नीचे गया, उसके बेसिस पे उसका भी डिसीजन चेंज होएगा, खत्म, बराबर है? तो स्कीम बेंचमार्क इंडेक्स टू जनरेट द सेम रिटर्न एज द इंडेक्स, जैसा इंडेक्स में रिटर्न होगा उसके बेसिस पे वही पूरा सेम कॉपी करेगा, फॉलो करेगा, बस इमिटेट द बिहेवियर ऑफ, खत्म। सो फंड मैनेजर इधर क्या करेगा बेटा? फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। फंड मैनेजर व्हाट? इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, बराबर है? इन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन एज ऑफ इंडेक्स, जैसा इंडेक्स का प्रोपोर्शन है वही प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा। सो बेटा फंड मैनेजर इसमें क्या करता है? इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन एज ऑफ इंडेक्स, जैसा इंडेक्स है, इंडेक्स का जो बिहेवियर है उसी के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है, दैट्स इट। अभी जैसे देखो, लाइक एग्जांपल भी दिया मैंने, अ पैसिव फंड ऑन सेंसेक्स will buy same 30 company shares of
सेंसेक्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज हेल्ड बाय सेंसेक्स। तो जैसा सेंसेक्स में है, बराबर, पैसिव फंड ऑन सेंसेक्स विल बाय सेम 30 कंपनी शेयर्स ऑफ सेंसेक्स इन द सेम प्रोपोर्शन। जैसा सेंसेक्स है उसके बेसिस पे ही वो क्या करेगा, पूरा फॉलो करेगा, उसके बेसिस पे ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। दैट्स इट। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स, अगर कुछ भी चेंज हो रहा है कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स में, तो फंड मैनेजर विल आल्सो फॉलो द सेम चेंज। मतलब पूरा इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, मार्केट इंडेक्स को पूरा फॉलो करेगा। दैट्स इट, बराबर है, और कुछ नहीं, पूरा मार्केट इंडेक्स फॉलो करना। दैट इज व्हाट पैसिवली मैनेज फंड। ठीक है, तो पैसिवली मैनेज फंड में याद रखना, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, मैनेजर इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन एज ऑफ इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी, उसको फॉलो करेगा, इमिटेट द बिहेवियर ऑफ गैरेट। क्लियर? तो ये सबको माइंड में फिक्स होना चाहिए, बराबर है। ये पैसिवली मैनेज फंड पूरा फॉलो करता है मार्केट इंडेक्स बेटा, बराबर है। और इसमें फंड मैनेजर कोई एक्टिव नहीं होता, याद रखना, वो इनएक्टिव और पैसिव है। जैसा इंडेक्स कर रहा है परफॉर्म, उसके बेसिस पे वो भी परफॉर्म करेगा। वाह, उसके बेसिस पे ये भी परफॉर्म करेगा, इन्वेस्ट करेगा, लाइक दैट, बराबर। तो याद रखना सब